अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में रंगारंग तकरीबात का अहतमाम किया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर मुनक़िद हुई। लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म मोदी ने अब तक का सबसे तवील खिताब किया, जो 98 मिनट का था। खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने यकसा सिविल कोड के मामले पर बात करते हुए कहा कि मुल्क का एक बड़ा तबका मानता है और ये सच है कि हम जिस सिविल कोड के साथ रह रहे हैं वो दरअसल एक तरह से एक फ़िरक़ावाराना सिविल कोड है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सेक्युलर सिविल कोड का होना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तभी हम मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से आज़ाद होंगे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को नीतीश कुमार। वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के इक़दाम पर ताउन करें। उन्होंने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात का सिलसिला मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहा है। बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। नीतीश कुमार। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में बांग्लादेश के हालात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है इससे मुतल्लिक तशवीश को समझ सकता हूँ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वहाँ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आएगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं।
उधर जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब बख्शिश स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद की गई, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने परचम लहराया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जहां तरक्की की कई मंजिलें तय की गई, वहीं मिलिटेंसी में नुमाया कमी आई है और मुकामी भर्ती ख़त्म हो गई है, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं वो अब गैर मुल्की मिलिटेंट यहाँ भेजकर जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाना चाहता है, जिसके बायस जम्मू में हमने कई अफसरान को खोया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सलामी पेश कर रहे हैं मेहमान रुक कर रहे हैं, सलाम रहे हैं। तौसीफ हुसैन इसकी क़यादत कर बेहतरीन खिदमत पेश करते हैं मुहाफ़िज़ स्टेबलाइजर लीजा करती की पुलिस पब्लिक स्कूल सलामती की सूरत में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। बंद हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहाँ के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेज कर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूँ। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर का देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी, हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे उधर आज सुबह एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लाल चौक में प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह किया, जहां उन्होंने उन सिक्योरिटी एहलकारों को खराज पेश किया जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपनी जानें गंवाई हैं। को
बता दें कि ये बलिदान सितम लास्ट ईयर जून में इसकी संगी बुनियाद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों रखी गई थी और आज काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसकी इनॉग्रेशन की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों से और आम लोगों के लिए इसको खोला गया है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत 5 करोड़ रुपए में की लागत से ये बलिदान सितम जो है कंप्लीट किया गया है और इसमें डिस्प्ले भी लगे हुए हैं जहाँ पे उन शहीदों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने 90 से लेकर अभी तक अपनी जानें जो है देश के लिए कुर्बान की है और अभी यहाँ इसकी इनॉग्रेशन की है और फिलहाल टॉप ऑफिशियल्स हो वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और शहीदों को जो है खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज यौम आज़ादी के मौके पर अपनी पार्टी सदर दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इस दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि इस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को वो वादा देते हैं कि आइंदा वो किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। अमन, डेवलपमेंट और मैं भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़तों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस यौम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। उधर आज वादी में बारिशों के बीच श्रीनगर समेत शुमाल से जनूब तक हर जिला और तहसील सदर मुकामात के साथ साथ सरकारी दफातर, अस्पतालों और निजी व सरकारी तालीमी इदारों में यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराए गए और इसके साथ साथ रंगारंग तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। उधर जम्मू कश्मीर में इन यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान वॉइस टीवी की खिदमात को सराहते हुए मुतादिद नुमाइंदों को भी अवार्ड से नवाजा गया। बारामुल्ला में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान नुमाइंदा अंजर मजनू को अवार्ड से नवाजा गया। वहीं सोपोर में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान वॉइस टीवी के नुमाइंदा नदीम अहमद खान को अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि कुलगाम में वॉइस टीवी के नुमाइंदा आदिल बशीर को अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पहलगाम में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान हमारे नुमाइंदा मंजूर पोसवाल को भी अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि कोकरनाग में नुमाइंदा सजाद अहमद वानी को अवार्ड से नवाजा गया। उधर सिंथन टॉप पर आज पहली बार कौमी परचम लहराया गया, जहां पर एसडीएम कोकरनाग सुहेल अहमद लोन ने कौमी परचम लहराया। उनके हमरा तहसीलदार और बीडीओज़ के अलावा कई अफराद ने शिरकत की। ये हमारी दीरीना ख्वाहिश थी कि सिंथन टॉप जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कोकरनाग सब डिवीज़न का एक सयाहती मुकाम है, और आज हमने यहाँ पे ट्राई कलर यहाँ पे लहराया। आप सबने देखा कि इतनी सर्दी और इतनी तेज़ हवाओं के बीच में हमारे सारे ऑफिसर साहिबान, मेरे दोनों तहसीलदार, मेरे वीडियोस सारे और मीडिया के इतने सारे पर्सन थे, तो सब आए और हमने बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे झंडा लहराया। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हमने इसका परमानेंट यहाँ पे रोस्टर बना के रखा है, तो झंडा यहाँ पे लहराता रहेगा अब पूरे साल, क्योंकि हम अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन का ये बड़ा शौक़ था पहले से ही कि यहाँ पे झंडा होना चाहिए, और हम इस पे वादाबंद है कि सिंथन टॉप को हम सयाहती मुकाम पे ला रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक समझ आ गई है कि हमें 15 अगस्त की जो खुशियाँ हैं आज़ादी की, हमें मनानी चाहिए। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक और तिजारती वक्फा। Stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी,
ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से आंध्र प्रदेश से 1992 बैच के IPS अफसर नलीन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का नया सरबराह तैनात किया गया है। वो 30 सितंबर को RR स्वाइन की सुबकदोशी के बाद DG पुलिस सरबराह का चार्ज संभालेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक 30 सितंबर को स्वाइन की सुबकदोशी के पेश नज़र प्रभात 30 सितंबर तक स्पेशल डायरेक्टर जनरल तैनात रहेंगे। वाज़ेह रहे नलीन इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के बतौर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उधर जम्मू में बढ़ते मिलिटेंट हमलों के बीच जम्मू सूबे के 8 अजला में 19 खुसूसी इंसदाद मिलिटेंसी यूनिट्स कायम किए गए हैं। इतलात के मुताबिक हर यूनिट की सरबराही एक डिप्टी SP करेगा और वो मुस्तकिल तौर पर नामजद अजला में तैनात रहेगा। इतलात के मुताबिक ये यूनिट इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह यूनिट उधमपुर, कठवा, डोडा, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में कायम किए जाएंगे। इन यूनिट्स का फोकस पीर पंजाल और वादी चनाब होगा, जिनमें हालिया माह में मिलिटेंट हमलों में इजाफा देखा गया है। इतलात के मुताबिक इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए यूनिट दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल कायम करेंगे। नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।